रहीम द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको इसमें सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर ये बताया होगा कि उसके कोई ना कोई मैटरनल अंकल है जिनको सिमिलर इलनेस हुई थी और उनकी जो है ना टीन एज के अंदर डेथ हो गई थी। मतलब वो 15 या 16 ईयर्स के एज के थे और डेथ हो गई थी। क्योंकि ये एक्सलिंग रिसेसिव होता है तो इसमें क्या होगा कि जो भी बच्चा होगा जिसको ये डिजीज़ होती है उसमें उसकी जो सिस्टर होगी ना वो बिल्कुल नॉर्मल होगी और हेल्दी होगी, लेकिन जो भाई होगा ना उसको प्रॉब्लम्स होंगे। और इसमें आपके क्या होते हैं कि आपका जो टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो भी आपके डिक्रीज़ कर जाते हैं, आपके मसल की टोन भी डिक्रीज़ कर जाती है और आपके लोअर लिम्ब की पावर भी डिक्रीज़ कर जाती है। मेन इसमें ये चीज़ आती है कि बच्चा जो है ना जब बैठता है तो उससे खड़ा नहीं हुआ जाता है। मतलब 5 या 7 साल का बच्चा होगा और मेल इन्फेंट होगा, मेल चाइल्ड होगा, ठीक है, जो बेसिकली बैठ के उससे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स होती है। सबसे पहले इसमें क्या आ जाए, एक 4 ईयर ओल्ड बच्चा आया है जिससे चला नहीं जा रहा है और साथ उसको रोल्ड सैट एंड फर्स्ट स्टूड एट द एसेंशियल नॉर्मल एजेस एंड फर्स्ट वॉक एट 12 मंथ्स। ठीक है, रोलिंग उसने, ठीक है, बैठना और पहली दफ़ा खड़ा होना बिल्कुल नॉर्मल एज के ऊपर स्टार्ट किया था और 12 महीने की एज के ऊपर उसने चलना भी शुरू कर दिया होता है 1 साल की उम्र के अंदर। मतलब बिल्कुल ठीक होता है वो। लेकिन कुछ अब महीनों से क्या हुआ है 4 साल के बच्चे को कि उसके जो है ना वो लोअर स्पाइन का है ना वो इन्वर्ट कर्वेचर हो गया और उसको चलने भी मसला हो रहा है और उससे जो है ना वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं। अब क्या होगा कि उसकी गेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बैडलिंग गेट हो गई है और वो क्लमजी हो गया और बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया। उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी बिल्कुल नॉर्मल है। एग्जामिनेशन के ऊपर उसकी जो काफ्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसका गावर साइन भी पॉजिटिव हो गया। और मेन चीज़ क्या होती है इसमें, जो क्रेटिनिन काइनेज के लेवल होते हैं ना वो आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि 9000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर्स। और इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है ना इसकी वो मसल बायोप्सी होता है, ये भी क्वेश्चन के अंदर आता है। अब जो डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है ना इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये आपकी कॉमन हेरिडिटरी न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होती है। इसमें क्या होगा, एक्सलिंग रिसेसिव होती है और 30% बच्चों के अंदर कोई ना कोई न्यू म्यूटेशन आई हुई होती है। और ये इस तरह के बच्चों के अंदर क्या होता है, एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है जो बेसिकली नहीं बनती है, जो आपके सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर होती है। अब सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर आपकी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है, उसके ना बनने की वजह से आपको ये डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डेवलप हो जाती है और ये आपकी 1 in 3600 मेल बर्थ्स के अंदर कॉमन होती है। फीमेल कैरियर्स आपकी ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक ही होती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होती है, एक आती है बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी यही होता है कि सिमिलर डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाली ही डिजीज़ होती है, लेकिन इसके साइन एंड सिम्टम्स थोड़े माइल्ड होते हैं और ये डिजीज़ जो होती है ना बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, या एग्जामिनेशन के ऊपर में क्या मिलता है, प्रोग्रेसिव आपकी वीकनेस हो जाती है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हो जाती है और साथ उसके काफ मसल्स की ना हाइपरट्रॉफी हो जाती है कि उससे जहन उसका ख़राब हो जाएगा या उसको जो है ना मेंटल प्रॉब्लम्स आना उसको स्टार्ट हो जाते हैं कि उससे सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा या वो सही से उसका आईक्यू डिस्टर्ब हो जाएगा। साथ इसमें क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू हो जाती है आपके मसल्स के अंदर। अब क्या होता है कि जो इन्फेंट बॉयज़ होते हैं ना वो रेयरली ही एसिम्टोमेटिक होते हैं एट बर्थ के ऊपर। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अर्ली इन्फेंसी के अंदर या फिर अर्ली बर्थ के ऊपर बहुत कम होता है कि एसिम्टोमेटिक होंगे। जो ग्रॉस मोटर आपके जो अर्ली स्किल्स होती है ना वो आपकी नॉर्मल एज के ऊपर ही अचीव हो जाती हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसका अर्ली ईयर्स के ऑनसेट क्या होता है कि आपके मोटर माइलस्टोन्स होंगे ना वो आपके डिले हो सकते हैं अगर आपको अर्ली ईयर्स के अंदर इसका ऑनसेट हो जाएगा। बच्चों की क्या होती है कि 8 साल से 12 साल का बच्चा या 5 साल से लेके मतलब 12 साल तक के बच्चों के अंदर क्या होता है कि उनके जो चलने की एबिलिटी होती है ना वो लॉस्ट हो जाती है। अब उसमें क्या होगा कि उनसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी, लोअर्डोसिस डेवलप हो जाती है, लोअर स्पाइन का कर्वेचर डिस्टर्ब हो जाता है और आपको आपकी वेडलिंग गेट हो जाती है। ठीक है, वेडलिंग गेट में जैसे यहाँ पे बताया हुआ भी है कि आपको वेडलिंग गेट हो जाती है कि गावर साइन आपका पॉजिटिव हो जाता है डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर। अच्छा, दूसरा भी यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका जो सन होगा ना, ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक्स लिंक रिसेसिव होता है तो 25% चांस होता है जिनको अगर आपकी एक भी बंदा कैरियर है तो 25% चांस होता है कि उसको डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डेवलप हो जाएगी। अब सूडो हाइपरट्रॉफी क्यों होती है आपकी काफ मसल्स की, ठीक है, जब आपकी मसल्स की वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस की वजह से आपकी काफ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मसल इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है ताकि वो काम कर सके। साथ जो एक तो आपके काफ मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, दूसरा आपके टंग के और आपके फोरआर्म के मसल्स की भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। फैसिकुलेशंस ऑफ द टंग नहीं होती हैं और जो डिस्टल मसल्स होते हैं ना वो आपके बिल्कुल ठीक रहते हैं। ठीक है, और बच्चा जो है ना वो खा भी सकता है, बर्तन भी पकड़ सकता है, पेन भी पकड़ सकता है, लेकिन जो प्रॉक्सिमल मसल्स के अंदर बेसिकली मसला आता है इसके अंदर जो कंट्रैक्शंस होते हैं ना वो भी आपके डेवलप हो जाते हैं, आपकी एंकल के अंदर, आपकी नीज के अंदर, आपके हिप में, एल्बो में हो सकते हैं और स्कोलियोसिस डेवलप हो जाती है। रिस्पायरेटरी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट जब होती है ना इसमें क्या होगा, वीक इनफेक्टिव कफ हो जाती है और साथ इसमें आपको बार बार रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है और आपको जो रिस्पायरेटरी रिजर्व होता है वो भी आपका डिक्रीज कर जाता है और अल्टीमेटली आपको रिस्पायरेटरी फेलियर भी डेवलप हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी भी डेवलप हो जाती है 50 से 80% बच्चों के अंदर, क्योंकि इसमें आपको हर वक्त ही टेकिकार्डिया रहता है, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है। साथ इसमें क्या होता है कि आपको इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट भी डेवलप हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा कि उनका आईक्यू जो होता है ना वो 70% से भी 70 से भी कम हो जाता है
और डिस्ट्रॉफिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, क्योंकि आपके जो ब्रेन के अंदर भी डिस्ट्रॉफिन जब नहीं होगी तो आपका आईक्यू लेवल कम हो जाता है, डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं और आपके मसल्स की फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। और ये एक पेनलेस प्रोसेस होता है जिसमें आपको कोई पेन नहीं होते हैं, कोई माइल्जियाज नहीं होंगे, कोई मसल स्पैज नहीं होते हैं। ज़्यादातर हमारे पास 17 से 20 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर बच्चों की डेथ भी हो जाती है। जो मेन कॉजेज होती है ना आपकी डेथ की, इसमें आती है सबसे पहले आपका रिस्पायरेटरी फेलर आता है, साथ आपके इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलर आता है, ठीक है, या फिर आपको नमूनिया डेवलप हो जाता है, या फिर आपके एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको रिस्पायरेटरी ये डेथ हो जाती है बच्चों की। अब डायग्नोसिस हम कैसे कराते हैं? डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है आपके क्रेटिन काइनेस के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके 15,000 से लेकर 35,000 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, या फिर आपके 160 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम हो जाते हैं। नॉर्मल आपके 160 से भी कम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 15,000 से 35,000 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। साथ इसमें क्या होता है कोई आपकी लेस स्पेसिफिक जो लाइसोमल एंजाइम्स होती हैं जो कि मसल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एल्डोलेज, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज के लेवल भी आपके ज़्यादा हो जाते हैं, एएसटी के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, एल्डोलेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। ईएमजी के ऊपर ना जब इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम कराएंगे, क्योंकि मसल की डिस्ट्रॉफी हो रही है तो हम मायोपैथिक फीचर्स हमें मिलते हैं, लेकिन ये डीएमडी के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं, क्योंकि ये किसी भी वजह से अगर आपकी मसल की डीनर्वेशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई एविडेंस डीनर्वेशन नहीं होती है मसल्स की, और नर्व कंडक्शन भी आपकी बिल्कुल नॉर्मल होती है। अच्छा, उसके बाद आता है हम पीसीआर कराते हैं। पीसीआर में डिस्ट्रॉफिन जीन की म्यूटेशंस हमें मिलती हैं, ठीक है, और ये मसल बायोप्सी आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, इसमें आपको एब्सेंट डिस्ट्रॉफिन मिलती है। एकोकार्डियोग्राफी हम कराते हैं, साथ हम ईसीजी भी कराते हैं, क्योंकि आपके कार्डिक मैनिफेस्टेशन के लिए रेडियोग्राफी ऑफ द चेस्ट भी कराते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट सबसे पहले क्या होती है? कोई ऐसा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, ठीक है, इसमें आपने सिंपली पेशेंट को आपने उसकी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना होता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना होता है, और साथ ही इसमें आप उसकी बेसिकली फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हो, आप उसको स्टीरॉइड्स दे देते हो, प्रेडनिसोलोन दे दोगे फर्स्ट 10 डेज ऑफ द ईच मंथ के देते हो, ताकि आप जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन स्टीरॉइड्स को भी प्रिवेंट कर सको। अगर आपको कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं तो आप डाइजॉक्सिन दे दोगे। अगर आपको पल्मोनरी इन्फेक्शन डेवलप हो रही है तो आपने वो बच्चे जिनको पल्मोनरी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है उनसे इनका कॉन्टैक्ट अवॉइड करना होता है, और इनकी आपने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन करानी होती है। आपने न्यूट्रिशन के अंदर एडिक्वेट कैल्शियम देना होता है, और डाइट को आपने बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी होती है, ताकि आपको ओबेसिटी डेवलप ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आता है कि आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन के ऊपर हम क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा, हम इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। हम हिस्ट्री ऑफ ऑनसेट के बारे में पूछते हैं। हिस्ट्री ऑफ जो हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन के ऊपर हमें क्या क्या मिलता है। हिस्ट्री ऑफ ऑनसेट क्या होगी कि आपका 8 से 12 साल का बच्चा होगा जिसको डेवलप होती है, हमने इसके मसल वेस्टिंग के बारे में पूछना है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग के बारे में पूछना होता है, उससे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पूछना होता है, आईक्यू लेवल कब उसका कम ना होना स्टार्ट हुआ, बार बार वो गिरता तो नहीं है, ये हम पूछते हैं, ठीक है। उसकी ट्रबल रनिंग और जंपिंग के बारे में पूछते हैं कि कब उससे भागा नहीं जाता या उसको जंप करने में मसला होता है, मसल स्टिफनेस मसल पेन के बारे में पूछेंगे। साथ इसमें क्या होता है कि आपने उसके कोई वॉक करने में उसको मसला तो नहीं है, चेंज तो नहीं डेवलप हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा कि आपको गावर साइन आपका पॉजिटिव हो जाता है तो आपकी वैडलिंग गेट डेवलप हो जाती है। साथ आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बारे में पूछना है, क्योंकि इसमें रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो जाती हैं आपकी पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाने की वजह से। और डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स के बारे में पूछेंगे, या अगर उसको लेट के उठने में या बैठ कर उठने में कोई मसला तो नहीं होता है, और बिहेवियरल चेंजेस के बारे में पूछते हैं।